स्टूडेंट्स कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान साइंस क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो आइए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो यहाँ पर मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो आपका हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वृक्क यानी किडनी मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है जो यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो ये होता है स्पर्शक के द्वारा, कूटपाद के द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कूटपाद। अमीबा कूटपाद यानी सूडोपोडिया या झूठे पैर जिसका उपयोग करके भोजन को घेरता और पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? इसमें से मलेरिया परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम जो है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का परजीवी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचक है। पूर्ण पाचन यहाँ पर छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ अग्नाशय और यकृत स्राव मिलते हैं। खुला प्रसंचरण तंत्र, खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला प्रसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है साथियों? तो ये पाया जाता है काकरोच में। किसमें पाया जाता है? काकरोच में पाया जाता है। काकरोच में खुला प्रसंचरण तंत्र होता है जिसमें रक्त वाहिकाओं के बजाय हेमोलिम्फ शरीर गुहा में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो ये हो जाता है आपका थायरॉक्सिन। कौन सा हो जाएगा? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है जो उपापचय को नियंत्रित करता है। हरे पौधों में पोषण की विधि क्या है? हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। हरे पौधे स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। किसकी नहीं आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यह तो इसका उप उत्पाद है ये क्लोरोफिल। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है? शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है? तो सबसे छोटी होती हैं शिराएं। क्या होती हैं? शिराएं होती हैं सबसे छोटी। शिराएं नहीं, यहाँ पर हिंदी में वैना कावा लिखा है, कैपिलरीज। शिराओं से भी पतली होती हैं कैपिलरीज, इनको वैना कावा भी कहा जाता है। सबसे छोटी रक्तवाहिनियां हैं जो पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करती हैं। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट माने खमीर भी होता है। शैवाल, कवक, जीवाणु। तो यहाँ पर ये किसमें आ जाएगा? ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार का क्या है? कवक होगा। ईस्ट एक प्रकार का क्या है? कवक है। कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में होती है किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन। और इसमें दही में कौन सा होता है? जो है लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य नहीं करता है। तो ये कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है साथियों। यहाँ पर ये नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, पौधों में रसारोहण होता है। पौधों में रसारोहण होता है कैसे? तो यहाँ पर इसका होगा फ्लोएम। फ्लोएम इसका राइट आंसर होगा। रसारोहण ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के माध्यम से होता है जो भोजन का संवहन जाइलम जल संवहन करता है। जाइलम जल और फ्लोएम भोजन का। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। ये सभी चीजें चाहिए, उपरोक्त सभी। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किसमें होती है?
पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मिलती है। तो ये किसमें होता है? तो ये होता है किसमें भाई? तो माइटोकांड्रिया में। ये होता है माइटोकांड्रिया में, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। सुपोषण होता है किसमें? हरे पौधों में। सुपोषण होता है साथियों हरे पौधों में। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, यहाँ हो गया हरे पौधे। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है? प्रकाश संश्लेषण पत्तियाँ करती हैं, हरित लवक करते हैं, ग्रेना करता है, लेकिन स्ट्रोमा नहीं करता है। एक मिनट, प्रकाश संश्लेषी अंग है, अच्छा पूछ रहा था। तो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो यहाँ पर सभी जीवों के लिए कौन सी क्रिया है? श्वसन सभी जीव करते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होता है आपका वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर भाई ये तो तीनों होंगे नहीं, ये तो मनुष्य के लिए हैं। एड्रेनलिन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन। जिबरेलिन है, लेकिन ये जिबरेलिन क्या करता है? ये तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, 3 होते हैं। तो यही इसमें राइट आंसर होगा। वैसे इसमें ये होना चाहिए था कि वृद्धि हार्मोन है जो तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा एटीपी में बनती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत सबसे लंबी होती है। छोटी आंत मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जहाँ अधिकांश पाचन और अवशोषण होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। सैबिक का स्राव किया जाता है। सैबिक का तो ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, क्या होगा? यकृत के द्वारा। सैबिक मतलब यहाँ पर बाइल जो उसको सैबिक के नाम से जाना गया है, यह यकृत द्वारा होता है, लेकिन यह छोटी आंत में कार्य करता है, मतलब छोटी आंत में ये भोजन पचाता है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन सा है यहाँ पर? तो इसका है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पाद है। तो उत्पाद यहाँ पर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उत्पाद क्या बनता है यहाँ पर? ऑक्सीजन भी बनती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यहाँ पर, और इसका राइट आंसर ऑक्सीजन ही हो जाएगा। ग्लूकोज भी होता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 बेसम, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, चैम्बर। मानव रक्त के 100 मिली में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 100 ml में तो 20 ग्राम यूरिया होती है। ठीक। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? तो आवेग, इम्पल्स के रूप में, उद्दीपन के रूप में। तो उद्दीपन के रूप में जो है संचित होती हैं। स्टिमुलस। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। वसा का पाचन कौन करता है? वसा का करता है लाइपेज नामक एंजाइम। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो है ये कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो है ये आपके में आ जाएगी, शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है यहाँ पर। तो ये हो जाएगी भाई एक तरह की भौतिक अपक्रिया। ठीक। पादप में फ्लोएम समान। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है, मतलब भोजन को सब जगह ले जाता है। लार में विभिन्न निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में पाया जाता है टाइलिन, लाइसोजाइम। अग्नाशयी रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्नाशयी रस में पाया जाता है टाइलिन, तो लार में पाया जाता है। रेनिन दूध में पाया जाता है। एमाइलेज और माल्टेज ये जो है पाए जाते हैं। ठीक। चलिए, तो ये हमने आपको क्वेश्चन कराए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। आशीष सीतापुर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। PDF चाहिए तो कमेंट करें।